बंगाल चुनाव में बीजेपी का बिहार मॉडल, सम्राट चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी। सम्राट चौधरी का बंगाल मिशन क्या है, बीजेपी की नई चुनावी रणनीति। पश्चिम बंगाल चुनाव में नया दांव, हिंदू वोट साधने उतरे सम्राट चौधरी। बंगाल में बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग, बिहार मॉडल से वोट बैंक पर नजर। सम्राट चौधरी की एंट्री से गर्मा जाएगी बंगाल की सियासत, बीजेपी की डबल रणनीति। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति का पिटारा खोल दिया है। इस बार पार्टी की नजर सिर्फ पारंपरिक चुनावी मुद्दों पर नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों और जातीय पहचान की राजनीति पर टिकी है। खबरों के मुताबिक बीजेपी ने बंगाल के चुनावी रण में बिहार के कद्दावर नेताओं को उतारने का फैसला किया ताकि खास वर्ग और समुदायों के वोटर तक सीधी पहुंच बनाई जा सके। दरअसल बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में भले ही बिहार या उत्तर प्रदेश जैसी खुली जातीय राजनीति न होती हो, लेकिन राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे लोग रहते हैं जो बिहार और यूपी से आकर यहाँ बसे हैं। ये प्रवासी समुदाय लंबे समय से बंगाल की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे का हिस्सा बने हुए हैं। अब बीजेपी इन्हीं समुदायों के जरिए चुनावी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसी रणनीति के तहत बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई नेताओं को प्रचार की जिम्मेदारी दी गई। सम्राट चौधरी को बीजेपी में एक ऐसे नेता के तौर पर देखा जाता है जो अपनी जातीय पहचान के साथ साथ हिंदू वोट बैंक को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। पार्टी का मानना है कि उनकी मौजूदगी बंगाल में रहने वाले बिहार मूल के मतदाताओं को जोड़ने में मदद कर सकती है। राजनीतिक जानकारों की माने तो यह रणनीति बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग की बड़ी योजना का हिस्सा है। पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी ने अलग अलग राज्यों में जातीय समीकरणों के जरिए चुनावी सफलता हासिल करने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश और बिहार में अपनाए गए मॉडल को अब बंगाल में भी लागू करने की तैयारी दिख रही है। हालांकि पश्चिम बंगाल की राजनीति बिहार से काफी अलग मानी जाती है। यहाँ जाति से ज्यादा क्षेत्रीय पहचान, भाषा और स्थानीय मुद्दों का असर ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन बीजेपी का तर्क है कि प्रवासी समुदाय के बीच जातीय और सांस्कृतिक जुड़ाव अभी भी मजबूत है। ऐसे में बिहार के नेताओं को मैदान में उतारना पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी ने प्रचार के लिए उन नेताओं को चुना है जिन्हें अपनी अपनी जाति में प्रभावशाली माना जाता है। पार्टी का उद्देश्य ये है कि अलग अलग समुदायों के बीच सीधे संवाद स्थापित किया जाए और उन्हें पार्टी की विचारधारा से जोड़ा जाए। चुनावी रैलियों, छोटे छोटे जनसंपर्क कार्यक्रमों और सामाजिक आयोजनों के जरिए यह कोशिश की जा रही है कि बंगाल में रहने वाले बिहारियों के बीच बीजेपी की पकड़ मजबूत हो। सम्राट चौधरी की भूमिका इस पूरी रणनीति में अहम बताई जा रही है। वो न सिर्फ बिहार की राजनीति में मजबूत पकड़ रखते हैं बल्कि संगठनात्मक स्तर पर भी सक्रिय नेता माने जाते हैं। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि उन्हें खास तौर पर उन इलाकों में जिम्मेदारी दी जा रही जहां बड़ी संख्या में हिंदी भाषी और बिहार मूल के मतदाता रहते हैं। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा कि क्या बंगाल की जनता इस तरह की जातीय राजनीति को स्वीकार करेगी। तृणमूल कांग्रेस पहले से ही बीजेपी पर बाहरी नेताओं को लाकर बंगाल की राजनीति को प्रभावित करने का आरोप लगाती रही है। पार्टी का कहना है कि बंगाल की जनता स्थानीय मुद्दों और क्षेत्रीय पहचान को ज्यादा महत्व देती है, इसलिए बाहर से आए नेताओं की रणनीति ज्यादा असरदार नहीं होगी। वहीं बीजेपी का दावा है कि वो हर उस समुदाय तक पहुंचना चाहती है जो खुद को राजनीतिक रूप से उपेक्षित महसूस करता है। चुनावी मैदान में उतरने वाले बिहार के नेताओं के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती होगी। उन्हें न सिर्फ अपनी राजनीतिक छवि बनाए रखनी होगी बल्कि बंगाल की सांस्कृतिक संवेदनशीलता को भी समझना होगा। भाषा, स्थानीय परंपराएं और क्षेत्रीय भावनाएं यहाँ की राजनीति में अहम भूमिका निभाती हैं। ऐसे में बाहरी नेताओं को संतुलन बनाकर चलना होगा। बीजेपी की इस रणनीति का एक और पहलू हिंदू वोट बैंक को मजबूत करना भी माना जा रहा है। पार्टी लंबे समय से बंगाल में हिंदुत्व की राजनीति के जरिए अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बिहार के नेताओं को मैदान में उतारकर बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट हिंदू वोट बैंक बनाने की दिशा में काम कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी की ये सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति बंगाल में सर दिखा पाती है या नहीं। क्या बिहार मॉडल भी यहाँ काम करेगा या फिर बंगाल की अलग अलग राजनीतिक संस्कृति इस प्रयोग को चुनौती देगी। इसका जवाब तो आने वाले चुनावी नतीजे ही देंगे।